हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप सभी का वेलकम है ब्राइटमैन कैंपस के एक और न्यू हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने होम पेज डिजाइन कर लिया था। अगर अभी तक आप लोग ने होम पेज डिजाइन नहीं किया अपने ई कॉमर्स वेबसाइट का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पेज, तो आई बटन पे शो हो रहा होगा, जाके वहां से जरूर होम पेज वाला पार्ट पूरा डिजाइन कर लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होम पेज हम लोग ने अपनी वेबसाइट में डिजाइन किया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये है हमारा होम पेज था। ठीक है, ये होम पेज हम लोग ने अपनी वेबसाइट में डिजाइन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग है ना अबाउट अस का जो पेज है वो कंप्लीट करने वाले हैं, एंड इसके साथ साथ हम लोग ट्राई करेंगे कि कॉन्टैक्ट वाला पेज भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट थी ये हम लोग ने क्रिएट की थी उस दिन, वो इस वाली वेबसाइट से रेफरेंस लेके। ये वाली वेबसाइट भी हमने ही बनाई है एंड ये वाली वेबसाइट हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होम पेज हम लोग ने पूरा का पूरा क्रिएट किया था। एंड अब आप जैसा कि आप लोग देखते हो, तो अबाउट अस हमारा जो अबाउट अस का सेक्शन है पूरा का पूरा खाली है, एंड हमें कुछ इस तरीके से अबाउट अस सेक्शन जो है वो अपना बनाना है। चलिए फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं एंड अबाउट अस सेक्शन को फटाफट जल्दी से जल्द कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग को आ जाना है अबाउट अस में, और सबसे पहले आप लोग को आ जाना है वेबसाइट में अपने। एंड आप लोग को यहाँ पर क्या सर्च करना है, अगर आपको अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करना है तो आप लोग क्या सर्च करोगे, अपने वेबसाइट का डोमेन /wp-admin एडमिन, ताकि आप डायरेक्ट एडमिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओ। तो यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा एडमिन पेज। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है, इसलिए अगर आप लोगों ने सेव नहीं किया तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना। एंड 3+2 कितना होता है, 6 कितना होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता। तो यहाँ पर 3+2 5 कर देते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने इजीली अपना पेज डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन कर लिया है। एंड अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमें अबाउट अस पेज बनाना है, तो अबाउट अस पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपने पेजेस पर। एंड पेजेस पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे अपने अबाउट के, जो हमारा अबाउट पेज है उस पे जाकर एडिट विद एलिमेंटर पर। ठीक है, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर होता ही है, तो हमें पता ही है। एंड इसके अंदर हम लोग पेजेस को बिल्ड कर सकते हैं, एक से एक अमेजिंग डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है फुल्ली फंक्शनल है जी। अगर जिसके अंदर आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर है, यहाँ पर मेन्यू के अंदर आप लोग मेन्यू दिख जाएंगे अलग अलग, इसको आप लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हो। कार्ट में आप लोग के सारे प्रोडक्ट शो होने लगेंगे, चेकआउट का पूरा सेक्शन वर्क करेगा। एंड साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर क्या लगाएंगे, मेन्यू माय अकाउंट में ये क्या बोलते हैं, लॉग इन और लॉग आउट वाला पैनल भी लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अबाउट सेक्शन पे आ जाते हैं फटाफट। धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके एक पेज बिल्ड करते जाएंगे। ये रहा हमारा अबाउट अस का सेक्शन। ठीक है, अब इसे हमें क्रिएट करना है, तो चलिए फटाफट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक सेक्शन, तो एक सेक्शन ले लेंगे फटाफट। ये रहा हमारा एक कंटेनर। अब ये कंटेनर जो है वो ऊपर टच हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पैडिंग देंगे। तो एडवांस में जाकर हम टॉप से हमेशा की तरह पैडिंग देंगे, लेकिन आज हमें थोड़ी ज़्यादा पैडिंग देनी पड़ेगी। तो आज हम लोग 100 की पैडिंग टॉप से एंड 50 की पैडिंग बॉटम से दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस लेआउट में और स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में हमें एक इमेज अपलोड करनी है बैकग्राउंड में, तो यहाँ से हम लोग चूज इमेज कर लेंगे। एंड जो भी इमेज हमें चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इमेजेस अपलोड करके रखी हैं। अगर आप लोग को इमेजेस नहीं मिलती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो गूगल पर, एंड यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो रेस्टोरेंट इमेजेस, तो डायरेक्टली आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इमेजेस आप लोगों को देखो कितनी सारी इमेजेस मिल गई। जो भी चाहिए आप लोगों को डाउनलोड कर लेना, मैंने भी यहीं से डाउनलोड किया एक्चुअली में, तो आप लोग भी यहीं से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर इमेजेस मिल चुकी है, तो हमें चाहिए एक अबाउट अस का बैकग्राउंड। ओके, सो ये वाला बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ये चलेगा। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, एंड या हमारा बैकग्राउंड आ गया। थोड़ी बहुत सेटिंग्स हम लोग को करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, ये जो सेक्शन दिख रहा है आप लोग को, पोजीशन हम लोग को सेंटर रखना है, अटैचमेंट नॉर्मली रहने दो, रिपीट जो है वो नो रिपीट करना है, और डिस्प्ले साइज जो है वो कवर कर देना है। तो देखो कुछ इस तरीके का थोड़ा सा निखार जो है वो अपनी इमेज के अंदर आ चुका है। अब हमारा जो इमेज है वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इतना चीज क्लियर हो गया हो कि मैंने अब तक क्या किया है। कुछ ज्यादा खास नहीं, बस मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाया एंड दैट्स इट। अब हमें कुछ चाहिए हेडिंग और फिर एक टेक्स्ट एडिटर, सिंपल सी भाषा में टेक्स्ट एडिटर। तो हेडिंग ले लेते हैं फटाफट, टेक्स्ट में आकर हेडिंग ले लेते हैं। एंड हेडिंग को कर देंगे हम लोग सेंटर, और हेडिंग को थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, तो हेडिंग का कलर जो है व्हाइट करते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि व्हाइट कलर या फिर अगर मैं ब्लैक भी रखूंगा तो भी ये जो है वो अच्छे से विजिबल नहीं होगा। तो इसे विजिबल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग को अपने बैकग्राउंड को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर चले जाता हूँ अपने बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ मैंने बैकग्राउंड पे सिलेक्ट किया, एंड अब आता हूँ मैं स्टाइल में। यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड ओवरले देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को ओवरले दूंगा। ओवरले का कलर जो रखूंगा ब्लैक रखूंगा, कुछ इस तरीके से। देखो नाउ अब जो हमारी हेडिंग है वो प्रॉपरली विजिबल है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब हमें हेडिंग चेंज करनी है, तो यहाँ पर अबाउट अस लिखना है, फटाफट लिख देते हैं। यहाँ पर मैं ABOUT अबाउट अस लिख देता हूँ। एंड हेडिंग का साइज जो है वो H1 करके देखते हैं बढ़ेगा क्या। ओके, H1 परफेक्ट, यही चाहिए था हमें।
एंड नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट एडिटर पर, तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट एडिटर भी ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एडिटर आ गया। सेम टू सेम हमें क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर का जो कलर है उसको भी कर देना है वाइट। तो स्टाइल में जाकर एक सेकेंड ना, ओके स्टाइल वाला सेक्शन लोड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से कभी भी आप लोग कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो अपडेट करना मत भूलना। अपडेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। अगर आप लोग कोई भी चीज़ अपडेट नहीं करते हो तो वो जो चीज़ें आपने बनाई है वो आपकी वेस्ट हो जाती हैं। तो अपडेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। पर हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड कर लिया एंड नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, स्टाइल में जाकर हम लोग को अपने टेक्स्ट को दे देना है कलर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कलर भी दे दिया एंड यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है मैं इसे कर लूंगा कॉपी एंड इसे यहाँ पर कर दूंगा मैं कंटेंट में जाकर पेस्ट। ओके, ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब आप लोग चाहो तो जैसे मैंने इसमें पैडिंग दी है लेफ्ट और राइट से, आप लोग पैडिंग दे सकते हो, बट मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। मैं टॉप और बॉटम से पैडिंग देने का सोच रहा हूँ। तो मैं स्टाइल में जाकर हाँ बराबर, स्टाइल में जाकर मैं टॉप से थोड़ा सा और पैडिंग दे दूंगा। जैसे मैं 250 का पैडिंग यहाँ दे देता हूँ एंड समथिंग 200 का पैडिंग कुछ इस तरीके से दे देता हूँ। तो ये अब मेरा थोड़ा सा जो है वो लुक जो है वो काफी ग्रेट दिख रहा है। देखो कुछ इस तरीके का हमारा जो है वेबसाइट अभी दिखने लगेगा अबाउट अस पेज पे कोई भी आएगा तो, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये रख सकते हो आप लोग को, जैसा डिजाइन ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। एंड हाँ, ये पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिव है, तो रेस्पॉन्सिव मोड भी साथ ही साथ हम लोग चेक करके चलते रह सकते हैं। देखो ये हमारा रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है कुछ इस तरीके का। इस टेक्स्ट को आप लोग रेस्पॉन्सिवनेस में सेंटर में कर सकते हो। परफेक्ट, नाउ इट इज लुकिंग परफेक्ट। एंड अभी हम लोग को इसके लिए अब ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर अबाउट अस का जो इंट्रो था वो बन चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें अंदर क्या है। ओके, यहाँ पर हम लोग को एक सेक्शन लेना है, फिर दूसरा सेक्शन लेना है। या बहुत इजी चीज़ है, चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन लेता हूँ, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ना ये वाला नहीं लेंगे, अपन लेंगे कौन सा, हाँ ये वाला सेक्शन ले लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला जो सेक्शन था इसमें मैं बताता हूँ कि अब मैं ये नीचे से दो सेक्शन को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे हम लोग ये सेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम लोग को यहाँ पर बना बनाया मिल रहा है तो क्या जरूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग को कंटेनर्स के जो मेन पार्ट है इस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग को इसका रो रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर एक कॉलम इधर आ गया, एक कॉलम आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शंस ऐड कर लिया एंड हम लोग को क्या करना है, एक हेडिंग ऐड करनी है। तो इस बार थोड़ी हेडिंग का थोड़ा सा क्या है, लोचा है, मतलब थोड़ी सी हेडिंग अलग है। तो मैं ऊपर वाली हेडिंग कॉपी करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट एंड इसका जो स्टाइल है वो कर दूंगा मैं ब्लैक, जो ब्लैक कलर है यहाँ पर कर दूंगा और बोल्डनेस जो है इस हेडिंग की थोड़ी सी बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, अवर स्टोरी। तो यहाँ पर मैंने अपने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ पुरानी स्टोरी डाली है कि हमारा रेस्टोरेंट ऐसा था अब ऐसा हो गया है, इतने सारे इंप्रूवमेंट्स वगैरह हम लोगों ने देखे हैं XYZ। तो बहुत सारी चीजें। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मीडियम हेडिंग चाहिए, तो H1 जो है वो काफी यहाँ पर बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए टिपोग्राफी में जाकर यहाँ से हेडिंग को अपने हिसाब से मैं कस्टमाइज कर लूंगा कुछ इस तरीके से। या इट इज लुकिंग परफेक्ट। एंड हम लोग को क्या करना है, सेक्शंस के बीच में पैडिंग देना काफी जरूरी होता है ताकि हमारे सेक्शंस जो सारे के सारे अलाइन लगे। तो यहाँ पर 50 ये एंड बॉटम में जाकर 50 ये, परफेक्ट। यहाँ पर ये रहा हमारा आवर स्टोरी। ओके, नाउ अब हम लोग को ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टोरी बनाई थी ChatGPT के हेल्प से कि हमारे एक सर थे जिन्होंने हम लोग माय रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। बहुत मतलब ये कंटेंट है बेसिकली, पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो वेबसाइट के लिए बनाया गया है। मतलब अब रेस्टोरेंट वेबसाइट है राइट, तो रेस्टोरेंट वेबसाइट के लिए कंटेंट तो चाहिए, बिना कंटेंट के वेबसाइट तो बनेगी नहीं। तो कंटेंट मैंने ChatGPT की मदद से निकाला था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, रणप्रीत सिंह द फाउंडर ऑफ माय रेस्टोरेंट इनिशियली एस्टैब्लिश्ड हिज वेंचर इन 2001, यानी कि 2001 में रेस्टोरेंट खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था, ये न्यूयॉर्क में। ऐसा करके मैंने स्टोरी बनाया एक बेसिकली अबाउट अस में आप लोग यही डालते हो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, कुछ नहीं, यहाँ पर ये परफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को ये जो चीज़ है इसको भूल जाओ, यहाँ पर एक एरे का एरर आ रहा है, उसको हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं, वो इधर एरर नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। एक्चुअली मैं इसके अंदर है ना, मैंने 3-4 प्लगइन इंस्टॉल किए थे जिसकी वजह से ये एरर्स आ गए, बट डोंट वरी। अब हम लोग को चाहिए आइकन बॉक्स, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग को चाहिए आइकन बॉक्स और ये इमेज आई थिंक सो ऑलरेडी डाउनलोड है। हमें चाहिए 2 सेक्शंस, तो यहाँ पर हम लोग 2 सेक्शंस ले लेते हैं एंड एक सेक्शन में हमें ऐड करनी है क्या, अपनी इमेज ऐड करनी है एंड अदर सेक्शन में हमें क्या करना है, ऐड अपना आइकन बॉक्स ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करूंगा आइकन और ये आइकन बॉक्स यहाँ पर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स को थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल में जाएंगे, इसको लेफ्ट कर देंगे, परफेक्ट, कंटेंट लेफ्ट हो गया। एंड जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, कंटेनर्स हैं हमारे, उनको हम लोग क्या कर देते, थोड़ा सा छोटा करते हैं कुछ इस तरीके से। एंड ये जो कंटेनर है इसको कर देंगे हम लोग 100।
परफेक्ट। 100 थोड़ा सा वो लग रहा है, 90 नहीं नहीं 100 ही रहने देता हूँ मैं, इसको जो है वो थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। या परफेक्ट। अब ये एकदम सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस जो आइकन बॉक्स है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। तो पहला क्या है, हैंड क्राफ्ट ऑन डेकोर, टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं पहले ही। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो टेक्स्ट है वो काफी थिन है, तो हमें इसे बोल्ड करना पड़ेगा। तो आइए पहले कंटेंट चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं पहला कंटेंट लिख देता हूँ ये हैंडक्राफ्टेड, और यहाँ पर दूसरा क्या है, इन टोटल 600 मिक्स स्टाइल कलर्स। ठीक है, ये डेमो कंटेंट है, याद रखना आप लोग गाइज। अगर आप लोग डेमो कंटेंट रखना चाहते हैं तो भी ठीक बात है। डेमो कंटेंट बेसिकली जब रखा जाता है, अब जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो वेबसाइट बनाने की, ठीक है। लेकिन जब आपके पास कोई क्लाइंट है, वो आप लोग को पूरा प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करेगा। और अगर आपका क्लाइंट कोई आधा भी कंटेंट प्रोवाइड करते तो भी ये आपका काम बनता है कि आपको जो भी कंटेंट उससे चाहिए वो आप वहां से ले और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लगा दिया है। एंड अब आती है हमारी स्टाइलिंग की बारी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वो स्टाइलिंग में थोड़ा सा वो हो जाते हैं। अब कंटेंट तो हम लोग ने चेंज कर दिया, ठीक है। अब स्टाइलिंग देखो कैसे करते हैं, मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आइकन है, कंटेंट है और ये बॉक्स है। तो बॉक्स बेसिकली ये जो पूरा है इसको हम लोग को कैसे रखना है, सेंटर रखना है, सेंटर रख सकते हो, लेफ्ट रखना है, राइट कर दो। आइकन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कंटेंट स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये भी हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और टॉप में आइकन रखना है या फिर लेफ्ट में रखना है, ये आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा आइकन। अब आइकन जो है सिर्फ उसके अंदर कस्टमाइजेशन होगा। आइकन का साइज कितना रखना है वो तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल साइज रख देते हैं, 50 49 समथिंग। आइकन का कलर, अब प्राइमरी कलर यहाँ पर पूछा है, तो बेसिकली हम लोग प्राइमरी कलर क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउनिश कलर। एंड इफ यू वांट, अगर आपको होवर पे वो रखना है कलर, तो होवर पे भी कलर रख सकते हो, बट होवर पे रहने देते हैं। बट हम लोग होवर के क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर होवर पे जो है ये रोटेट होगा क्या, आई थिंक सो, नहीं, हाँ ठीक है, रोटेशन को भी रहने देते हैं। आई डोंट नो ये रोटेट हो क्यों नहीं रहा है। 50 रखता हूँ मैं, ओके ये बाद में वर्क कर जाएगा, डोंट वरी। आइकन वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट। अब कंटेंट में देखो क्या है, यहाँ पर टाइटल है, यानी कि ये जो हैंड क्राफ्टेड डेकोर है इसका ये सारा सेटिंग्स है यहाँ पर, मतलब स्टाइलिंग है। एंड फिर डिस्क्रिप्शन का स्टाइलिंग है। तो सबसे पहले आता है कलर। तो कलर हम लोग को ब्लैक रखना है, ठीक है। टिपोग्राफी के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन क्या, साइज आपको नॉर्मली रहने देना है। बस आप लोग को विथ में वेट में क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो वेट आप लोग कितना कर दोगे, 600 समथिंग कर दोगे, ठीक है। हाँ, नाउ इट इज लुकिंग ग्रेट। एंड यस, अपने को इतना ही करना है। एंड जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो कलर है वो रहने दो। टिपोग्राफी में क्या कर दो आप, उसकी थोड़ी सी जो वो है वेट है वो बढ़ा दो, 200 300, ये तो इतना ही है, 400। या इट इज लुकिंग परफेक्ट। और अभी आप लोगों को क्या करना है, इसे कर लेना है डुप्लीकेट। तो यहाँ पर दोनों सेम थिंग्स है हमारी, वो आ जाएंगी। ये देखो ये यहाँ पर तो रोटेट हुआ, आई डोंट नो कैसे। ओके मेरा एक्चुअली में मेरा घर पे नेट है, इसके वजह से ये लोड नहीं हो रहा है। लोड होने के बाद ये प्रॉपर दिखाई देगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर है हमारा कॉजी प्लेस। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ये, इसको कर लेते हैं कॉपी। एंड इस पे जाते हैं, यहाँ पर कुछ सर्च कर लेते हैं हम लोग, सर्कल टाइप में कुछ, ठीक है। सर्कल में सर्च किया तो ये आ रहा है, चलो ठीक है ये ले लेते हैं। इंसर्ट कर लिया अपन ने, एंड यहाँ पर कर लिया कॉजी प्लेस। एंड जो कंटेंट था हमारा, फील एट होम, फाइंड योर एटमोस्फियर करके, ये जो हेडिंग है हमारी यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन दिक्कत क्या आ रही है, पैडिंग और मार्जिन की थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। अब सबसे पहले आज बारी आती है इमेज को अपलोड करना, ताकि हम लोग साइड वाले सेक्शन को देख पाए कि ये प्रॉपर लुकआउट दे रहे हैं कि नहीं हमें। ये रही हमारी इमेज, ये रही प्रॉपर इमेज आ चुकी है हमारी। अब चलिए इसको कस्टमाइज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पैडिंग देनी है सेक्शन को, ये जो सेक्शन है इसको सिलेक्ट करो, एडवांस में जाओ, फिर पैडिंग दो। यहाँ से इसको टॉप से 50 का पैडिंग दे देना है, सॉरी 100 का ही दे दो, ठीक है। एंड फिर इन दोनों को पैडिंग देना है। तो इस वाले आइकन बॉक्स को पैडिंग दो टॉप से 50, सॉरी 50 नहीं 20, 200 हो गया, 500 हो गया, 20 प्लस बॉटम से भी 20 दे दो। और आई थिंक सो लेफ्ट राइट से भी 20 देंगे तो चलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा ही 20 दे दिया। तो इसको भी, इस वाले सेक्शन को भी क्या करो, पूरा ही 20 का पैडिंग दे दो, परफेक्ट। ओके, नाउ इट इज लुकिंग परफेक्ट। अब अगर आप लोग को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आपने टॉप में पैडिंग दिया, तो इसको भी आप लोग 0 कर सकते हो, डोंट वरी। ऐसे रखना चाहते हो ऐसे रख सकते हो, जैसे आप लोग को ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। लेट मी सी ये कैसा लग रहा है। ओके, नाउ इट इज लुकिंग ग्रेट, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और हाँ, अगर आप लोग को और ऐड करना है तो इसको क्या करो, डुप्लीकेट कर दो। ये आ गया हमारा एक और वो, और कुछ आइकन दूसरा ले लो। तो यहाँ पर हमारे 3 लग गए टोटल,
और ये और भी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। देखो 3 आइकन बॉक्स और भी अच्छे लग रहे हैं, अमेजिंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अबाउट पेज का अब तक का सफर, हम लोग ने इतना तय कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कुछ इस टाइप का एक सेक्शन जिसके अंदर हम लोग ने लिखा है अवर स्पेशलिटीज, फिर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट, एक छोटा सा बटन जो कि काफी अमेजिंग है, एंड फिर यहाँ पर हमारे 2 प्योर वेज डिशेस के नाम, ठीक है। डिशेस देख के मुंह में पानी आ गया, बट डोंट वरी। तो चलिए फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखो डिजाइनिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो रही है। यहाँ पर देखो पहला हम लोग का बैकग्राउंड था जिसके अंदर हम लोग, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, जो अपन ने बनाया वो देखते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड था, राइट। इसके अंदर हम लोग ने बैकग्राउंड ओवरले दिया, फिर हेडिंग डाला, एंड फिर जो हमारा बैकग्राउंड आया वो प्रॉपर व्हाइट था जिसके अंदर हम लोग ने एक इमेज रखा। एंड नेक्स्ट अब जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसका कलर क्या रहेगा, पूरा ब्लैक रहेगा, और उसके ऊपर सारी की सारी चीजें कुछ इस तरीके से शो हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉपर जो है वो एक डिजाइनिंग जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वापस व्हाइट सेक्शन, एंड फिर हमारा आ जाएगा हमारा फुटर, ठीक है। हाँ, तो फटाफट हम लोग को ये वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। एंड ये वाला सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, जी हाँ, सेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 सेक्शंस हैं, तो हम लोग यहाँ पर 3 सेक्शन कुछ कौन से वाले लें, पहले एक सेक्शन ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे, टॉप से 50 एंड बॉटम से 50 का पैडिंग। एंड इसका जो लेआउट है, लेआउट में जाकर इसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को वापस कंटेनर सेट करने हैं, वापस से इसको कंटेनर को कर लेना है डुप्लीकेट, एंड इसको भी कर लेना है डुप्लीकेट। अब देखो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में, ये जो सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है, इस वाले सेक्शन को मैंने क्लिक किया था, ठीक है। इस वाले सेक्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल क्यों दिया मैं बताता हूँ। और हॉरिजॉन्टल देने के बाद अगर मैंने इसके अंदर क्या किए, 3 कंटेनर और ऐड किए, उनको डुप्लीकेट किया, तो क्या हुआ, वो साइड में आ गए। अगर मैं इसको वर्टिकल दूं तो वो कंटेनर देखो क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। अगर मैं इनको रिवर्स करूं तो वो इस तरफ से शो होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल दिया ताकि कंटेंट ऐसे दिखाई दे। वैसे ही अगर आपको इसके इस वाले सेक्शन के अंदर भी वही करना है तो आप लोग वही कर सकते हो। कंटेंट कैसे रखना है, वर्टिकल रखना है कि कैसा भी रखना है, रख सकते हो, ठीक है। आई होप सो मैंने आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर करवा दिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर लगाने हैं कुछ हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बटन्स, एंड देन कुछ हमारे छोटे छोटे इमेजेस। तो चलिए फटाफट जो ऊपर हम लोगों ने हेडिंग ली थी इसको कर लेते हैं कॉपी। अब हम लोग का मोस्ट ऑफ द काम जो है वो पहली वाली हेडिंग से हो जाएगा। अरे सॉरी, डुप्लीकेट कर दिया मैंने, कंट्रोल Z करता हूँ। सॉरी, कंट्रोल Z से नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। ओके, कंट्रोल Z से, अरे यार आई थिंक सो कंट्रोल Z से पूरा हट गया। कंट्रोल Y, आई थिंक सो मैंने अपडेट नहीं किया था ना इसकी वजह से। ओके, आ गया वापस, ठीक है। ये वाली चीज हम लोग को हटानी है, डिलीट कर देते हैं इसे। ओके, ये रहे हमारे कंटेनर्स। एंड अब हमें क्या करनी है, हेडिंग को पेस्ट करना है। तो हम लोग यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ये आ गई हमारी हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग हमारी आ चुकी है। कंटेंट स्टाइल में जाकर इसे कर देना है लेफ्ट। एंड इसके बाद जो हमारा पैराग्राफ है, तो यही वाला पैराग्राफ हम कर लेते हैं कॉपी, एंड यही वाले पैराग्राफ को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट। ओके, सो अब हमें यहाँ पर जो भी है अवर स्पेशलिटीज जो है वो हेडिंग कॉपी करके कंटेंट में जाकर यहाँ कर देनी है पेस्ट। एंड हेडिंग का साइज, अब थोड़ा सा साइज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो जो हम लोग ने बड़ा किया था हेडिंग का साइज, उसे कर देते हैं छोटा। एंड जो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। अब देखो जो स्टोरी मैंने ऊपर बनाई थी ना, ये जो टेक्स्ट एडिटर है, ये देखो यहाँ पर भी रणप्रीत सिंह है, यहाँ पर भी वही चीज है। तो ये काफी मिलता जुलता है। तो कोई भी आपकी वेबसाइट में आ रहा है उसे लगेगा कि हाँ भाई रियल कंटेंट है, रियल वेबसाइट है, काफी अच्छी दिख रही है। और हाँ, अपने मतलब वेबसाइट का कंटेंट पूरा है और डिजाइनिंग भी पूरा है, तो वेबसाइट में शो होता है, मतलब वाओ, ऐसा लगता है कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, कितना अच्छा लग रहा है वेबसाइट हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें हमेशा याद रखनी जब भी आप लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हो। नेक्स्ट वी वांट 1 बटन, तो हम बटन सिलेक्ट करेंगे। याद रखना अभी तक हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल नहीं की है, जिसकी वजह से हम लोग को कोई एक्स्ट्रा चीजें मिले। हम लोग नॉर्मल एलिमेंटर से ही इतना अमेजिंग डिजाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आगे हमारी बटन में क्या लिखना है हमें, व्यू ऑल मेन्यू। अब मेन्यू हम लोग ने बनाया तो है नहीं, बट ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं व्यू ऑल मेन्यू। एंड थोड़ा सा कस्टमाइजेशन बटन का भी सीख लेते चलो। अब आप लोग को आना है स्टाइल में। अब स्टाइल में आकर देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके समझाता हूँ। अलाइनमेंट हम लोग को लेफ्ट साइड ही रखना है। टिपोग्राफी में हम लोग को टेक्स्ट का जो इसका जो हेडिंग है इसको चेंज करते हैं। तो हेडिंग का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा दो, जितना आप लोग को चाहिए उतना, और थोड़ा छोटा सा। एंड जो वेट है उसको 600-700 समथिंग कर दो, कुछ इस तरीके से। फिर बस इतना ही रखते हैं। जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक रखो।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो बटन का कलर कैसे माना जाता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप क्या है, कलर रखा है, ग्रेडियंट भी रख सकते हो। बैकग्राउंड कलर अपन ने अभी तक येलो है, डिफॉल्ट कलर है, तो बैकग्राउंड कलर अपन क्या करते थे फिलहाल के लिए व्हाइट कर देते थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब व्हाइट जो है वो दिख नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर दे देंगे। तो बॉर्डर सॉलिड पे क्लिक करके बॉर्डर का कलर जो है वो कर देना है ब्लैक, एंड जो बॉर्डर का विड्थ आएगा यहाँ पर, ये रहा बॉर्डर विड्थ, इसको कर देते थोड़ा सा बड़ा। तो देखो यहाँ पर हम लोग का बॉर्डर, अब हम लोग को प्रॉपर पता चल रहा है यहाँ कोई बटन है। अब हम लोग को क्या करना है, होवर पे जाना है, होवर पे टेक्स्ट का कलर कर देना है आप लोग को व्हाइट, बैकग्राउंड का कलर कर देना है ब्लैक, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं होवर करूंगा तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। देखो काफी अमेजिंग लुक दे रहा है, सिंपल बटन था एकदम मस्त, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से कर देना है अपडेट, याद रखना अपडेट करना कभी मत भूलना, अपडेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग की थी 2 इमेजेस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इमेज बॉक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इमेज बॉक्स, ये रहा देखो, ये एक इमेज बॉक्स यहाँ पर। अब इसको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, तो किसका वेट करते हैं, चलो फटाफट करें। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले हम लोग को इमेज को फुल करना पड़ेगा। देखो हाफ इमेज दिख रहा है ना, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे कंटेंट में मैंने मान लो एक इमेज अपलोड किया यहाँ से, ये वाला इमेज फॉर एग्जांपल मैंने अपलोड किया, तो इमेज कुछ इतना सही दिख रहा है, इसे फुल तो करना पड़ेगा। तो इमेज में जाकर मैं क्या कर दूंगा, इसे कर दूंगा फुल, कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। ओके हम लोग एक छोटी सी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर आप लोग को नोटिस हुआ रहेगा तो जरूर बताना, नहीं तो मैं आप लोग को क्लियर करवा दूँ, ठीक है। ये रही हमारी इमेज आ गई, अब इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना है। परिवार बिरयानी इस डिश का नाम है, परिवार बिरयानी। ये थोड़ा मेरा यूनिक आइडिया था, आप आईडी पे मत जाओ, कंटेंट हमारा परफेक्ट लगना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया परिवार बिरयानी, एंड जो हमारा पैराग्राफ है प्योर वेज करके, यहाँ हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर प्योर वेज, ठीक है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। स्टाइल में जाकर कंटेंट में जाना है, अब आपको कलर में जाना है, कलर ब्लैक ही सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट कलर और जो सब ये है अपना डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो भी ब्लैक। टिपोग्राफी में जाकर वेट दे देना है, थोड़ा सा वेट इन द सेंस कि वो बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देता है अपनी हेडिंग को, कुछ इस तरीके से ये अभी परफेक्ट दिखाई दे रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कुछ एनिमेशंस वगैरह ट्राई करने, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एडवांस में जाकर मोशन इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पर एंट्रेंस एनिमेशन लगा सकते हो, वो जो कि हम लोग लगाने वाले हैं पेज के एंडिंग पर, ठीक है। अब हमें इसको कर लेना है डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर कर देना है उठाकर डाल देने से। नेक्स्ट हमें दूसरी में चाहिए, तो दूसरी वाली जो हमारी ये थी, इसका नाम था आई थिंक सो फ्रेंड्स बिरयानी। हाँ ओके, फ्रेंड्स बिरयानी जो है वो नॉन वेज और वेज दोनों, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे सिलेक्ट, एंड फ्रेंड्स बिरयानी लगा देंगे, वेज एंड नॉन वेज भी कॉपी, एंड यहाँ पर कर दिया हम लोग ने क्या, पेस्ट। ओके हमारा वर्क पूरा हो गया, लेकिन हम लोगों ने एक गलती कर दी, यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड है जो कि हम लोगों ने नहीं लिया। तो चलिए फटाफट इसको ठीक करते हैं। अब ब्लैक बैकग्राउंड करते हैं, स्टाइल में जाकर कलर में जाकर हम लोग कर देंगे ब्लैक। अब यहाँ पर क्या हुआ, हेडिंग जो है वो हमारी छुप हो गई, तो हेडिंग्स को जो फटाफट जो है व्हाइट कर देते हैं हम लोग। आप लोग ये स्टार्टिंग में कर लेना, ठीक है, व्हाइट हो गई हेडिंग्स। अब यहाँ पर दिक्कत देखो क्या आ रही है, बटन का थोड़ा सा इशू हो रहा है, बटन ठीक करते हैं फटाफट। होवर पे ब्लैक कलर आ जाए ना, दिक्कत ये है, होवर पे ब्लैक कलर आ जा रहा है, तो इसको फटाफट ठीक करते हैं स्टाइल में जाकर। मैं टेक्स्ट कलर तो नॉर्मल वाइट रखूंगा पहले, ठीक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दूंगा रिमूव, बैकग्राउंड कलर मैंने हटा दिया। अब मैं बॉर्डर कलर जो है वो कर दूंगा वाइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आई थिंक सो कुछ और देना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो होवर में जाएंगे, टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर देंगे, और बैकग्राउंड कलर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑरेंज टाइप समथिंग देते हैं। लेट्स सी कैसा लगता है, हाँ ये भी अच्छा है। तो इसी कलर को कॉपी कर लेना है आपको, एंड जो बॉर्डर का कलर है वो उसको भी सेम यही कलर दे देना है होवर पर। हाँ नाउ इट इज लुकिंग ग्रेट। एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो कलर हम लोगों ने दिया था ब्लैक, उसे भी कर दो फटाफट व्हाइट, दो नोट को, ये भी व्हाइट हो गया, and this one also white, and last this one. So till now we have completed most of the section of our about section, most of the part of our about section. Now it is looking perfect and we can view from here. So यहाँ पर हम लोग ने इसको अपडेट कर दिया, एंड यहाँ पर छोटा सा एक बटन आता है प्रीव्यू चेंजेस का, तो यहाँ पर प्रीव्यू चेंजेस भी आप लोग कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को इसे पब्लिश नहीं करना है तो आप लोग यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीव्यू चेंजेस पे जाके देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा नजर रहा है। ओके परफेक्ट दिख रहा है एकदम, कोई भी कमी नहीं है डिजाइन के अंदर, हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, एकदम ग्रेट डिजाइन लग रहा है। यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अबाउट माई रेस्टोरेंट में है मीट द टीम ऑफ माई रेस्टोरेंट। ओके, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया। यहाँ पर हम लोग को अपने जो शेफ्स हैं उनकी फोटो, उनके नाम और उनके सोशल मीडिया आइकन्स को शो करना है। तो ये हमारे अबाउट ऑफ सेक्शन का लास्ट सेक्शन है। तो चलिए फटाफट बिल्ड करते हैं इससे भी। तो यहाँ पर 2 सेक्शन चाहिए हमें, 2 सेक्शन बराबर ले लिया हम लोग ने। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके ओके ओके, राइट। पहले हम लोग 1 सेक्शन लेंगे, इस सेक्शन को पैडिंग देंगे। पैडिंग इन द सेंस गैप देना, तो 50 टॉप से पैडिंग एंड बॉटम से भी 50 का पैडिंग। एंड जो लेआउट में है वो कर देंगे हॉरिजॉन्टल। एंड वापस से हम लोग यहाँ पर कंटेनर ऐड करेंगे एक और, राइट क्लिक करके इसे कर लेंगे डुप्लीकेट। ये हमारे 2 कंटेनर्स ऐड हो गए। कंटेनर्स का जो विड्थ है वो आप लोग चेंज कर सकते हो मैन्युअली, जो भी आप लोग को रखना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हेडिंग को कॉपी करेंगे, नीचे लेके आएंगे एंड कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। अब हेडिंग का कलर व्हाइट है, इसे कर देंगे यहाँ से ब्लैक। देखो, अगर मैं फास्ट हो रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँगा कि देखो आप लोगों को यहाँ जाना है, यहाँ से हेडिंग उठानी है, नहीं, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे आओ, हेडिंग कॉपी करो यानी यहाँ पर पेस्ट कर दो, खत्म बात। ये तो आप लोग फटाफट कर ही सकते हो, ठीक है। इतना तो मतलब अब आप लोग को अंदाजा हो गया कि वर्डप्रेस को कैसे मैनेज करना है एक्चुअली में। अगर कोई आप लोग को बोले कि मुझे 2 दिन में वेबसाइट बना के दो, आई होप सो आप लोग पूरी वेबसाइट फटाफट बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर है, देखो मैं आप लोगों को कंटेंट निकालना है, बताओ। यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है, मतलब लिखी नहीं है, डेमो लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट निकालने के लिए जाएंगे हम लोग चैट जीपीटी पर, ठीक है। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, मर्लिन हो गया, ऐसे बहुत सारे मतलब वो है एआई हैं जो आप लोग को हेल्प कर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट अ स्मॉल टीम इंट्रोडक्शन फॉर माई RESTUA रेस्टोरेंट वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इतना लिखा। तो यहाँ पर देखो वो छोटा सा रेस्टोरेंट ये देखो बना देगा छोटा सा, उसने एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी रेडी करके दे दिया। इसको मैं कॉपी कर लूंगा सिंपल, एंड यहाँ पर एडिटर में जाकर कर दूंगा पेस्ट। एट अवर रेस्टोरेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे बेस्ट एट अवर रेस्टोरेंट। ये जो ब्रैकेट से इनको हटा देते हैं, हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इन्हें हटा देते हैं बस। एट अवर रेस्टोरेंट अवर डेडिकेटेड टीम ब्रिंग्स टुगेदर अ वेल्थी। देखो पूरी चीज इसने लिख दी, एकदम अमेजिंग लग रहा है भाई। किसी चीज की कमी है क्या? नहीं है। फिर तो इसका जो इसको फुल विथ करके इसका जो विथ है वो 100 रहने देते हैं। यहाँ से छोटा नहीं करना, अपने को 100 रखना है। इसको भी हम लोग इस वाले कंटेनर को भी फुल विथ कर लेते हैं, एंड इसका जो विथ है वो थोड़ा सा छोटा करना है। परफेक्ट, इतना ऐसे दिखाई देना चाहिए, परफेक्ट। नेक्स्ट अपडेट कर देते हैं, वापस आते हैं एक सेक्शन में, एक सेक्शन ले लेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे हम लोग। नो पैडिंग, इस बार नो पैडिंग। और जो पैडिंग आप लोग ने ऊपर से दी थी, ऊपर वाले सेक्शन को 50 उससे निकाल देना, ताकि अरे 0 करना होगा, हाँ ओके। यहाँ पर आगे हम लोग को वापस हम लोग को डायरेक्शन क्या करना है अपना, हॉरिजॉन्टल, ताकि हम लोग कंटेनर्स को डुप्लीकेट कर सके। अब हमें 3 कंटेनर डालने हैं, तो यहाँ पर डुप्लीकेट एंड 1 मोर टाइम डुप्लीकेट। 3 कंटेनर हो गए यहाँ पर, परफेक्ट। एंड हमें चाहिए क्या, आप इमेज बॉक्स। अब आप लोग डायरेक्ट इमेज बॉक्स ले लो, या फिर जो आप लोगों को ठीक लगे। मैं फिलहाल के लिए ले लेता हूँ नॉर्मल सा इमेज। ये हमारा इमेज है, पहला इमेज आ गया हमारा। तो पहले इमेज में हम लोग को ऐड करने ये शेफ्स के फोटो। ये आ गए हमारे फर्स्ट शेफ, इसे कर लूंगा मैं कॉपी। नेक्स्ट कर लूंगा यहाँ पर पेस्ट। ये आ गए हमारे सेकंड शेफ। हाँ वैसे मैं इन शेफ्स के नाम नहीं जानता, तो आप लोग इनके नाम जरूर से सर्च करके निकाल लीजिएगा। ये आ गए हमारे सारे के सारे शेफ्स। अब एक जो हमारे शेफ्स हैं उनकी वेबसाइट जो फोटो जो है वो थोड़ी छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इन सब फोटो को लाइन में लाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इंस्पेक्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ। हमें इनका साइज देखना पड़ेगा। 1 सेकेंड ना, इससे फोन रिस्पॉन्स। हाँ, तो इस इमेज का जो साइज है वो है 346/455, मतलब 300 × 400 साइज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज रिजोल्यूशन पे जाकर कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड कस्टम में हम लोग 340 और यहाँ पर जो हाइट है वो 450 रख सकते हैं, एंड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आता है क्या, आ गया। वैसे ही हमें इन दोनों का भी कर देना है। 340 450 का साइज हमें कस्टम, अरे कस्टम यहाँ पर 340 एंड यहाँ पर 450, ये कर दिया हमने अप्लाई। ओके, ये आ गया बराबर लेवल में, एंड सेम टू सेम विथ हियर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर 340 एंड यहाँ पर 450, आई थिंक सो 450 था। ओके,
तो यहाँ पर देखो तीनों इमेज एकदम लाइन में आ गई, कोई नुकसान नहीं हुआ इमेजेस को। ये चीज आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इमेजेस आ गई हैं अपनी। अगर आप इमेजेस का भी मैं स्टाइलिंग बताता हूँ, स्टाइल में जाना है। अगर आप लोग को यहाँ से बॉर्डर देना है तो इमेजेस को बॉर्डर दे सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं बॉर्डर फिलहाल के लिए नहीं दे रहा हूँ। एंड साथ ही साथ होवर पे भी वो कर सकते हो आप लोग ओपेसिटी, जैसे नॉर्मल पे ओपेसिटी मैं कर देता हूँ थोड़ी सी कम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड होवर पे ओपेसिटी जो है वो कर दूंगा फुल, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा देखो, बट उतना कुछ खास नहीं लगता। सो डोंट वरी, हम लोग दोनों को ओपेसिटी फुल ही रखते हैं इसमें भी, एंड साथ ही साथ ओपेसिटी इसमें भी फुल रखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आप लोग का छोटा सा हेडिंग, यानी कि इनका नाम एंड इनके सोशल मीडिया आइकन्स। तो मैं अभी पूरा नहीं करने वाला, ये मैं आप लोगों को छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। हेडिंग मैंने डाल के दे दी है यहाँ पर छोटी सी, इनकी हेडिंग डाल देनी है आपको कुछ इस तरीके से। एंड आप लोगों को क्या कर देना है, सोशल मीडिया आइकन्स को डाल देना है। सोशल मीडिया आइकन्स आप लोगों को कहाँ से मिल जाएंगे, सिंपली आप लोग को एलिमेंट्स में जाना है। यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है SOCIAL सोशल मीडिया आइकन्स। ये रहे सोशल मीडिया आइकन्स। इन आइकन्स को उठाकर सिंपली यहाँ पर कर देना है ट्रैक। दैट्स इट। यहाँ पर ऑफिशियल कलर है, उनको आप लोग कलर चेंज भी कर सकते हो। देखो ऑफिशियल कलर से कस्टम कलर कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ने सक्सेसफुली अपना जो है वो अबाउट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को प्रीव्यू करके वापस से दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन, जो कि काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, पहले वाले से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग ने अबाउट सेक्शन जो अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग अब बनाएंगे हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी तक